नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर। इस चैनल पर हम एक्सेल को पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अब तक हमने एक्सेल के बहुत सारे जरूरी टूल्स को सीख लिया है, तो आज का जो वीडियो है वो एक्सेल के सबसे जरूरी टूल्स का ही वीडियो है, जो आपके डेटा को बहुत ही आसान बना देता है एंट्री करने के बाद उसे देखने के लिए। तो इस टूल्स का नाम है एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर, जो आपको होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। सॉर्ट एंड फिल्टर का काम क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? तो हम एक्सेल में डेटा एंट्री का काम करते हैं, और डेटा एंट्री का काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, कुछ डेट में होते हैं, कुछ वैल्यूज में होते हैं, कुछ टेक्स्ट में होते हैं, और वो सब डेटा को सॉर्ट करना होता है या फिर उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा आपको निकालना होता है। तब आप यूज करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर का, जो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचाएगा और आपको जो एग्जैक्ट डेटा देखना है वो डेटा आपको निकाल कर भी सॉर्ट एंड फिल्टर आपको दे देगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस एक्सेल सीखने की शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम डेटा में आएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें आपका रोल नंबर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, नेम है, क्लास है, ऐसे करके कुछ कुछ हमने कॉलम बना करके रखे हुए हैं। आज हम इसी डेटा को सॉर्टिंग करने वाले हैं। तो सॉर्टिंग करने के लिए जैसे हम जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा A to Z, Z to A और कस्टम ऑप्शन। ये है सॉर्ट, फिल्टर हम बाद में लगाएंगे। तो सॉर्ट में आपको क्या करना है, अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग से अरेंज करना है। जैसे ये जो नेम है, नेम आपका R से P से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, बट हमारा जो नेम है वो हमेशा अल्फाबेटिकल वाइज होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसे अरेंज करने के लिए हम यहाँ पर पहले नेम के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड में डाउन एरो प्रेस करेंगे तो पूरा हमारा नेम का कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा A to Z और Z to A। अगर आपको A to Z मतलब ABCD अल्फाबेटिकल में अरेंज करना है तो इसका यूज करेंगे। उसके बाद Z to A, अगर आपको Z से स्टार्ट करना है तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A का। सबसे पहले हम A to Z करते हैं। A to Z में क्लिक करते ही आपको ऑप्शंस कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसमें आपको ये बता रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब आप चाहते हैं कि आप सेलेक्ट जिसको नहीं किए हैं उसमें भी सॉर्टिंग होना चाहिए, या फिर अगर आप कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, अगर मुझे सिर्फ नाम को आगे पीछे करना है तो हम कंटिन्यू पे जाएंगे, अगर पूरे डेटा को नाम के साथ साथ अरेंज करना है तो एक्सपेंड पे जाएंगे। पहले हम कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करके सॉर्ट करेंगे तो पूरा डेटा देखिए आपका सॉर्टिंग हो गया। आपका जो भी नेम का डेटा था वो ABC ऐसे करके अरेंज हो गया। डिसेंडिंग पे करना है तो यहीं से आप Z to A करेंगे तो आपका कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन सॉर्ट, तो डेटा आपका Y से आपका स्टार्ट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर पे। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उसका डेटा आगे पीछे नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, तो वो नाम जो है वो गलत भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z से बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे डेटा में A to Z में, और यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो पूरा डेटा ही हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज हो जाएगा। अगर आपको Z to A करना है तो यहाँ से Z to A करते ही एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्टिंग, तो आपका डेटा Y से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि हमारा जो रोल नंबर है वो आगे पीछे हो गया है। ये सीरियल नंबर से ही अगर आपको रखना है तो अब आप वैल्यूज पे काम करेंगे। अभी हमने टेक्स्ट को किया है A to Z, अब हम वैल्यू पे काम करेंगे। तो जैसे टेक्स्ट के लिए A to Z, Z to A आ रहा था, वैसे अब यहाँ पर अगर वैल्यू है तो वैल्यू पे आपका स्मॉलेस्ट टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन आएगा। तो पहले हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से रोल नंबर के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर सॉर्टिंग में। यहाँ से आप जैसे ही स्मॉलेस्ट टू लार्ज करेंगे तो डेटा आपका एक्सपेंड द सिलेक्शन सभी को करना है, सॉर्ट करेंगे तो डेटा आपका वापिस से यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप डेटा को सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज करेंगे कस्टम सॉर्ट का। अगर आपको यहाँ से 1 by 1 करना पड़ रहा है तो आप सीधा कस्टम सॉर्ट में आ सकते हैं। कस्टम सॉर्ट का दो टाइप से हम यूज करेंगे, कुछ कुछ कलर्स के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं हमें यहाँ पर जितने फेल हैं उनका डेटा टॉप में रखना है, पास का डेटा बॉटम में रखना है, तो पहले हम पूरे फेल वाले एक रो को सेलेक्ट करेंगे या सेल को सेलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी एक कलर हम उसमें अप्लाई कर देंगे। अब वैसे ही मुझे ये दोनों फाइल में भी देना है, तो हम इसके लिए बार बार ये वाला ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में F4 प्रेस कर देंगे तो कमांड कॉपी हो गया। अब मुझे इन दोनों पे भी अप्लाई करना है, तो ये सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में F4 प्रेस करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी फेल है तो इसको भी सेलेक्ट करके हम F4 करेंगे तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी है तो इसको भी सेलेक्ट करके हम जैसे ही F4 करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। अब हम डेटा को डेटा के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा सॉर्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डेटा को या तो सेलेक्ट कर लीजिए या नहीं करेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ से कस्टम सॉर्ट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ आपको रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे पहला है कॉलम, आप कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हम नेम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। सेल्स वैल्यू अगर करेंगे तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग आएगा। सेल कलर करेंगे तो कलर्स के अकॉर्डिंग जो हमने किया हुआ है। उसके बाद अगर फंड कलर करेंगे तो फंड कलर अभी हमने नहीं दिया हुआ है, तो हम जाते हैं सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ से करेंगे हम A to Z ओके, तो डेटा आपका देखिए यहाँ से भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज हो गया। उसके बाद आपने कुछ डेटा को यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी अप्लाई किया हुआ है। जैसे कुछ को हमने फील कलर दिया हुआ है, वैसे ही एक दो जो पास है उनका डेटा हम सेलेक्ट करके यहाँ से एक टेक्स्ट कलर भी अप्लाई करके रखे हुए हैं। अब आपको डेटा को इसके भी अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके डेटा को फिल्टर करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले आपके डेटा में कंट्रोल A से सेलेक्ट करके सॉर्टिंग ऑप्शन में, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन सभी मान लेते हैं हमको नेम से लेना है। उसके बाद सेल्स वैल्यू की जगह हम सेल कलर ले लेंगे। तो सेल कलर में एक कलर है अभी हमारे पास येलो कलर। अब ये जो येलो कलर का डेटा है वो एकदम आपको डेटा के टॉप में रखना है, तो ऑन टॉप करके जैसे ही ओके करेंगे तो डेटा का कलर वाला डेटा पूरा ऊपर आ जाएगा। बॉटम में रखना है तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पर सॉर्ट में इसको कर देंगे सेल कलर और यहाँ से कर देंगे ऑन बॉटम। ओके करते ही वो डेटा एकदम नीचे आपके सेल में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। कुछ और सेल्स कलर आप लगा करके कहीं पर भी डेटा में रखे हुए हैं, कुछ कुछ अलग टाइप से सेल्स कलर आपके हैं। उसके बाद जा करके आपको उस सेल्स कलर को क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। आपको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो अब भी आप उसका यूज कर सकते हैं। तो डेटा को कंट्रोल A से सेलेक्ट किए, उसके बाद आ गए कस्टम सॉर्ट में, और यहाँ पर हम यूज करेंगे जैसे जो रेड कलर का डेटा है वो बॉटम में आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको जैसे भी अरेंज करना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, वो आप अरेंज करके वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका अलग अलग कस्टम सॉर्ट करने का ऑप्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट आपके फिल्टर ऑप्शन में। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ पर फिल्टर देना है उस वाले हेडिंग्स को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सिर्फ रोल नंबर डेट में देना है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नेम क्लास सब्जेक्ट में देना है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर पूरे में देना है तो पूरे हेडिंग्स को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर के फिल्टर को हम ऑन कर लेंगे। फिल्टर ऑन करते ही ऐसा फिल्टर बटन आपका आ जाएगा। अब इसमें आपको सभी में ड्रॉप डाउन का ये लिस्ट आपको मिल जाएगा। अब आप कोई भी कॉलम में क्लिक करके फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे रोल नंबर को अरेंज करना है, तो हम जाएंगे रोल नंबर पे और यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्ज करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ से अरेंज हो गया। अब उसके बाद जैसे मुझे कलर वाइज फिल्टर सॉर्टिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे नेम पे जाना है और यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर, तो जो हमको वहां पर अलग अलग रूल्स देना पड़ रहा था वो यहाँ पर रूल्स नहीं देना पड़ेगा। बट इसमें आप बॉटम पे नहीं लेके जा सकते, सिर्फ आप टॉप में अरेंज कर सकते हैं डेटा के कलर के अकॉर्डिंग। जैसे हमें यहाँ पर चाहिए सॉर्ट बाय फंड कलर, तो जैसे ही हम इस रेड कलर में क्लिक करेंगे तो जो भी रेड कलर का डेटा था वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जा करके येलो कलर पे क्लिक करेंगे सॉर्ट बाय यहाँ से सेल्स कलर में, तो यहाँ पर आपका जो भी सेल कलर का डेटा था वो ऊपर आएगा। तो यहाँ से भी सॉर्टिंग आप अपने डेटा को कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल रखना है तो आप रोल नंबर पे आ करके उसको अरेंज कर दीजिए स्मॉलेस्ट टू लार्ज। अब उसके बाद इसमें देखिए अलग अलग कॉलम है, तो हम फिल्टर को बहुत ही डिफरेंट टाइप से अपना कर सकते हैं फिल्टर। जैसे आपको कंडीशन मिला है कि आप ओनली बिलासपुर का जो डेटा है, ये जो बिलासपुर के स्टूडेंट है बस उनका डेटा हमको शो करिए, तो हम जाएंगे सिटी वाले कॉलम पे और यहाँ पर फिल्टर में जा करके यहाँ से आपको सारे सिटीज के नेम मिल जाएंगे। बिलासपुर को लेना है तो पहले अनचेक करेंगे, बिलासपुर को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो देखिए एक बार में सॉर्ट हो गया आपका बिलासपुर का डेटा।
तो इस टाइप से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं सिर्फ बिलासपुर के डेटा को। उसके बाद अगर आपको बोला गया है कि जिनके मार्क्स ग्रेटर देन है या लेस देन है तो उसके अकॉर्डिंग भी फिल्टर करेंगे। तो अभी हम पहले टेक्स्ट के हिसाब से देख लेते हैं। तो अभी हमने सिटी को फिल्टर किया, मान लेते हैं आपको दुर्ग को देखना है तो दुर्ग का डेटा आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ से कोरबा का डेटा देखना है तो कोरबा का डेटा आपको देखने मिल जाएगा। तो ये अभी हम एक ही कॉलम पे कर रहे हैं, सिटी के कॉलम पे। अगर कुछ ऐसा डेटा है जो आपको ढूंढने पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर आ करके उस डेटा को जैसे सर्च करेंगे तो सर्च करने से भी वो डेटा टॉप लिस्ट में आ जाएगा, जिसको जा करके आप ओके करेंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब अभी हमने इस डेटा पे फिल्टर लगाया है, बाकी का डेटा डिलीट नहीं हुआ है, बस वो हाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से क्लियर फिल्टर करेंगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी। तो पूरा डेटा आपका क्लियर होके फिर से आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके डेटा में फिल्टर करने में। तो यहाँ पर जैसे आप नेम पे जाएंगे तो नेम वाइज आप अलग अलग डेटा ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे आदित्य, अलीशा, अमन और अंजलि, बस इनका ही डेटा देखना है तो इनको हम टिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो इतने का डेटा हमको शो करेगा, जिसमें से कुछ पास है, कुछ फेल है, कुछ बिलासपुर के हैं, कुछ दुर्ग और कुछ रायपुर के हैं। तो ये डेटा आपको देखने मिल गया। अब आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो क्लास वाइज फिल्टर हो, जैसे जितने 10th क्लास के बच्चे हैं उनका डेटा देखना है तो 10th पे क्लिक करेंगे तो ओनली 10th का डेटा हमको शो करेगा। अब आप चाहते हैं कि 10th का डेटा तो शो करे लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे पास है सिर्फ उनका डेटा शो करे। तो हम रिजल्ट के कॉलम पे आएंगे और यहाँ पे हम पास लगा करके जैसे ही ओके करेंगे तो इतने बच्चे आ जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि साथ में डेटा 10th क्लास का हो, साथ में डेटा में रिजल्ट में पास हो और साथ में जो आपके स्टूडेंट है वो बिलासपुर के होने चाहिए, रायपुर के होने चाहिए। तो हम सिटी में आएंगे, उसके बाद बिलासपुर देखना है तो ओके करेंगे तो बिलासपुर का डेटा निकल करके आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप हर कॉलम्स में कॉलम के कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फिल्टरेशन आप कर सकते हैं। फिल्टर करने का एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको जो भी डेटा देखना है वो एक ही बार में अपना फिल्टरेशन करके यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप से। उसके बाद अगर फिल्टर क्लियर करना है तो यहाँ पर जा करके क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप बहुत सारे कॉलम्स में फिल्टर लगा चुके हैं, जैसे 11th में लगा दिए क्लास के लिए, यहाँ पर जैसे हम सब्जेक्ट में लगा दिए हैं आपका हिंदी के लिए, उसके बाद जैसे यहाँ पर हम लगा दिए सिटी वगैरह में। और सभी को एक बार में क्लियर करना है तो यहाँ पर शॉर्ट में जाएंगे और क्लियर फिल्टर करते ही पूरा फिल्टर आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप शॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर का यूज यहाँ पे करते हैं। अब ये तो हो गया आपका कॉमन चीज। उसके बाद इसमें जैसे आप आएंगे, जैसे नेम के कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा फिल्टर बाय कलर और टेक्स्ट फिल्टर। जैसे फिल्टर बाय कलर आपको करना है, जैसे मुझे ओनली येलो कलर का डेटा देखना है तो क्लिक करेंगे तो ओनली ये वाला डेटा शो करेगा। उसके बाद यहीं पर जा करके अगर मुझे सिर्फ ओनली देखना है यहाँ से फंट कलर में रेड कलर का डेटा तो ओनली जिसमें हमने रेड कलर दिया है बस वो हमको शो करेगा। तो यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। नॉर्मल करना है आपको वापस से तो क्लियर फ्रॉम फिल्टर नेम करेंगे तो फिर से वो आपका फिल्टर वहां से हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर करना चाहते हैं टेक्स्ट फिल्टर। अभी हमने टेक्स्ट में क्लिक किया है तो टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे इक्वल टू करना है, इक्वल टू मतलब जिसका नेम हम डालेंगे बस उसका ही नेम हमको यहाँ पे दिखना चाहिए। जैसे हम नेम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा राहुल। अब राहुल लिखने के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो ओनली राहुल का डेटा देखने मिलेगा। अगर आप इसी को क्लास में करते हैं तो यहाँ पर क्लास में आए, फिल्टर बाय कलर हमने लिया, उसके बाद इक्वल लिए। इक्वल लेने के बाद जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 10th और 10th लिखने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो ओनली 10th का डेटा हम लोग को शो करेगा। तो फिल्टर करने के अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। आप जैसा फिल्टर करना चाहते हैं वैसा फिल्टर कर सकते हैं। या तो आप सिर्फ सर्च करके फिल्टर कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट फिल्टर, वैल्यू फिल्टर, हर टाइप के फिल्टर का यूज वहां पर कर सकते हैं। जब आपको जैसा डेटा यूज करना होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं आपके डेटा में नंबर फिल्टर में। रोल नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर फिल्टर। अब इसमें जैसे ही आप इक्वल टू करेंगे तो मुझे डेटा में देखना है 105 रोल नंबर का डेटा। ओके करेंगे तो 105 का डेटा आ जाएगा। उसके बाद मुझे देखना है जैसे डज नॉट इक्वल में, जैसे यहाँ पर वैल्यूज है, अब मैं चाहती हूँ कि जिसका भी नंबर 33 से कम है उनका डेटा मुझे नहीं देखना है, या जो फेल है उनका डेटा मुझे नहीं देखना है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स में क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर में जाएंगे, डज नॉट इक्वल कर देंगे। डज नॉट इक्वल में जैसे मैंने 33 डाला
अब इसको जैसे ही ओके करेंगे तो जिसका डेटा 33 जिसको मिला हुआ है बस उनका डेटा शो नहीं होगा, बाकी सबका डेटा आपको दिख जाएगा। जैसे हम पास में आए और पास में आने के बाद टेक्स्ट फिल्टर लिए डज नॉट इक्वल। अब जैसे मुझे फेल, जितने भी लोग यहाँ पर फेल हैं उनका डेटा नहीं देखना है तो हम फेल लिखेंगे और ओके करेंगे तो फेल का डेटा नहीं दिखेगा, ओनली पास का डेटा हमको दिखेगा। तो या तो हम यहाँ से फिल्टर दे सकते हैं या तो टेक्स्ट फिल्टर में जा करके यहाँ से भी फिल्टर आपके अलग अलग टाइप से दे सकते हैं। डेट वाइज करना है तो डेट वाइज भी आप कर सकते हैं। डेट में आप न्यू डेट ले सकते हैं, बिफोर आफ्टर ले सकते हैं, टुडे टुमारो का डेट ले सकते हैं। जैसे मुझे यस्टरडे का डेट देखना है, अगर वो डेट इसमें होगा तो यस्टरडे में कोई भी डेट नहीं है तो वो आपका फिल्टर नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर जा करके जैसे देखते हैं नेक्स्ट वीक का या दिस वीक का, तो दिस वीक में 2 डेटा हमारे पास है, यहाँ पर पायल और विनय का, तो उनका डेटा दिख रहा है। तो हर में कुछ ना कुछ ऑप्शंस है, बट सारे ऑप्शन का एक ही काम है, डेटा को फिल्टर करना। बस कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, पर सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप क्या करिए, अगर वैल्यू करना है तो या तो आपने कलर दिया हुआ है तो कलर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या तो यहाँ पर डेटा में आप देख सकते हैं किसी वैल्यू को सर्च करके, या फिर आप यहाँ से जाकर के भी डेटा में अपना देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ग्रेटर देन देखना है तो हम ग्रेटर देन देख सकते हैं। जैसे मुझे 1110 इसके बाद का जितना डेटा होगा वो देखना है, तो यहाँ से 1110 का डेटा को, उतना डेटा को छोड़ करके उससे आगे का पूरा डेटा फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 111 112 करके पूरा 150 तक का डेटा हमारे पास शो कर रहा है। अगर इससे ज्यादा और भी होता तो 110 से जितना ज्यादा बड़ा डेटा होता वो ग्रेटर देन में हमको बहुत अच्छे से शो होता। तो इस टाइप से आप अपने डेटा में हर कॉलम में फिल्टर दे सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर क्लास देखना है तो मैं यहाँ पर जा करके जिससे टेक्स्ट में जा करके इक्वल टू दे सकती हूँ, बिगिंस विद एंड्स विद दे सकती हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस आपके एक ही काम करेंगे डेटा को फिल्टर करने की। जैसे मुझे यहाँ पर करना है 11th को, ओके करेंगे तो 11 का डेटा आ गया। अब 11 को तो कर दिए, साथ में मुझे सिटी देखना है, रायपुर सिटी, तो यहाँ से हमने रायपुर सिटी पे चेकआउट किया। मुझे रायपुर बिलासपुर दोनों का देखना है, तो हमने जैसे ही रायपुर और बिलासपुर का डेटा डाला तो उनका डेटा आ गया। अब मुझे यहाँ पर जो डेटा है उसमें सिर्फ साइंस सब्जेक्ट का डेटा देखना है, तो हम यहाँ से साइंस सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। तो वही है, सबका फिल्टर करने का अलग अलग तरीका दिया हुआ है, आप जैसे फिल्टर करना चाहते हैं वैसा फिल्टरेशन कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि आपके पास कैसा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। जैसे हमने रिपोर्ट कार्ड का डेटा लिया है तो रिपोर्ट कार्ड में हम डेटा को सिर्फ सिटी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, अलग अलग सिटी वाइज डेटा को दिखा सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने आपको दिखाया फिल्टर करके, उसके बाद आप जिसका मार्क्स 80 से ग्रेटर देन है उसको दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर फिल्टर में आए और यहाँ पर ग्रेटर देन ले लिए, ग्रेटर देन के साथ मुझे जिसका 80 से ग्रेटर देन है बस उसका वैल्यू देखना है, ओके करेंगे तो यहाँ पर इतने स्टूडेंट हैं जिनका डेटा 80 से ग्रेटर देन पे है, तो उस टाइप से आप फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइंस का सब्जेक्ट देखना है और बिलासपुर सिटी का देखना है, तो साइंस दे करके जैसे हम बिलासपुर सिटी में क्लिक करेंगे तो एक साथ 2 कॉलम पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो 2 स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है, तो कुछ इस टाइप से आप फिल्टर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको डेटा को स्टूडेंट को नेम्स के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। अब आपको जैसे फिल्टर करना है 12th क्लास के डेटा में स्टूडेंट का, 12th क्लास के डेटा को हम लोग निकाल लिए। अब उसके बाद इसमें सिर्फ फेल स्टूडेंट को देखना है कि कितने लोग फेल हुए हैं 12th क्लास में, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फेल को क्लिक करके ओके करेंगे, तो ओनली फेल का डेटा हम लोग को शो करेगा। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अलग अलग, मैथ्स साइंस आपका हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है उसमें कौन बच्चा पास है कौन बच्चा फेल है, वो कौन सी सिटी से है, कितना ग्रेटर देन है वैल्यू, किस टाइप का डेट है, तो आप हर टाइप से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो आपके एक्सेल का ये सबसे जरूरी टूल इसीलिए है क्योंकि आप अपने डेटा में जब भी आपको डेटा एंट्री करना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, जिसमें डेटा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा कि कब आपको कौन से डेटा को दिखाना है, तब आप यूज कर सकते हैं अपने सॉर्ट एंड फिल्टर के इस इंटरेस्टिंग टूल का। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप एक्सेल को पूरा स्टेप बाय स्टेप
सीखना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप जा करके देख सकते हैं। पूरा हमने डे 1, डे 2, डे 3 करके एक प्लेलिस्ट बना करके सारे वीडियोस को डाला हुआ है। या फिर आप कुछ अलग भी सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस पे एक वीडियो आपके लिए बना करके अपलोड करेंगे। तो आज का जो वीडियो था उसे हम यहीं तक करते हैं। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स को सीखा है। अगले वीडियो में हम इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टूल्स को सीखने वाले हैं, जो होने वाला है स्टाइल ग्रुप का आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्लास में इसको सीखने वाले हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।